नमस्कार सभी को। दोस्तों, शुक्रवार की मार्केट क्लोज होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ग्लोबल मार्केट को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो 100% टैरिफ लगाने का प्लान कर रहे हैं चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स के इंपोर्ट पे। अब आपको लगेगा कि वेट, बीच में चाइना कहाँ से आ गया, उस पर कब टैरिफ लगाना शुरू कर दिया ट्रंप ने? अभी तक तो ये भारत के पीछे पड़े थे। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखो, रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं वो एक तरीके से जान है हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सिस्टम के लिए। आपके स्मार्टफोन से लेके इलेक्ट्रिक कार से लेके विंड टरबाइन से लेके फाइटर जेट तक हर जगह रेयर अर्थ को यूज किया जाता है। अब मजे की बात यह है कि इसका प्रोडक्शन 70% से ज़्यादा निकलता है चाइना से, और इसकी रिफाइनिंग का कैपेसिटी भी दुनिया भर में 90% तो अकेले चाइना के पास है। और चाइना ने एक कंट्रोवर्शियल फैसला ये लिया है कि वो अब अपने रेयर अर्थ मैग्नेट और स्ट्रेटेजिक मटेरियल को केवल अपने फ्रेंडली देशों को ही एक्सपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने कई देशों को प्राइवेट डिप्लोमेटिक नोट भेजा है कि वो रेयर अर्थ प्रोडक्ट को जो वो चाइना से खरीद रहे हैं वो यूएसए को नहीं बेच सकते। यानी अगर भारत, जापान या यूरोप जैसा कोई भी देश रेयर अर्थ को खरीदता है तो वो अमेरिका को नहीं बेच सकता। अब अमेरिका को जैसे ये बात पता चली, ट्रम्प साहब इसको हॉस्टाइल इकोनॉमिक मूव कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब 100% टैरिफ जो है वो चाइना पे लगा सकते हैं। अब ये खबर आते ही पूरा शेयर मार्केट और खासकर उसमें जो टेक का सेक्टर है उसमें हाहाकार मच गया। एक ही दिन में लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया। बिटकॉइन भी 10% से नीचे गिर गया। टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल जैसी जितनी भी मेजर यूएस टेक स्टॉक हैं सब घाटे में बंद होते हैं फ्राइडे को। और अमेरिका जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स इनको ना मिले तो इनका मिसाइल, रडार, सैटेलाइट सबका प्रोडक्शन रुक जाएगा। F-35 फाइटर जेट्स का नाम आपने बहुत सुना होगा। इसमें जो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट लगता है ना, वो भी चाइना के ओरिजिन वाले मटेरियल से ही बनता है। अब चाइना की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन ऐसी नीति बनाता है, टैरिफ लगाता है, तो वो सेमीकंडक्टर से लेके जो बैटरी ग्रेड लिथियम है उन पे भी काउंटर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा चाइना। अब अगर हम इसको भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए अच्छी बात है दो तरीके से। एक तो अभी आपने देखा पिछले कुछ महीनों से कैसे ट्रम्प भारत के पीछे पड़ा हुआ है, तो अब कम से कम उसका ध्यान चाइना पे जाएगा तो भारत थोड़ा चैन की सांस ले पाएगा। दूसरी बात यह है कि भारत के लिए यहाँ पे एक अवसर भी है कि अमेरिका और जापान के साथ मिलकर एक अल्टरनेट सप्लाई चेन को डेवलप करे, क्योंकि भारत के पास भी रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, खासकर उड़ीसा, केरला और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। बस हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर हम इसको डेवलप कर पाएं तो भारत भी रेयर अर्थ मिनरल्स का हब बन सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पता चल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में रेयर अर्थ रिफाइनिंग प्लांट्स को लेके प्रिलिमिनरी लेवल पे बातचीत भी शुरू हो चुकी है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या रेयर अर्थ मिनरल्स के जरिए ही सेकेंड कोल्ड वार शुरू होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में भुना पाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।